नाज़रीन, बात तो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ बेसिकली यास्मीन राशिद साहिबा को जो ज़मानत दी गई है या केस से बरी किया गया है इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर आपको बताना भी चाहता हूँ और आपसे ये मशवरा भी लेना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा मुल्क आपने देखा है जिसकी अदलिया का नंबर 130 या 29 हो और वो अपने जो तमाम ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के मुलाजमीन को 3 तनख्वाहें जो है उसका बोनस दे दें। ऐसा इदारा मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पर भी आपको किसी भी मुल्क में नहीं मिलेगा। ऐसा या तो कुछ ऐसा हुआ होता कि उन्होंने अपनी को रैंकिंग बेहतर की होती, अपना डिलीवरी सिस्टम बेहतर किया होता, या जो नीचे लोअर कोर्ट्स में इस वक्त लाखों की तादाद में केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके ऊपर कोई ऐसे फैसले किए होते, या कोई ऐसी अदालती इस्लाहात मुतारिफ करवाई होती, या 24 घंटे का जिस तरह एक पार्टी का जो है वो इल्ज़ाम है कि जी एक मखसूस पार्टी को 24 घंटे किसी भी वक्त अदालतें खोल कर इंसाफ फराहम किया जाता है, इंसाफ नहीं बल्कि उनको रिलीफ फराहम किया जाता है। तो ये एक बिल्कुल आज ख़बर सुन के यकीन माने बतौर पाकिस्तानी इस चीज़ का शदीद धचका भी लगा कि ये कैसी सुप्रीम कोर्ट है जिसने बग़ैर किसी ऐसी वजह के ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या ऐसी कोई खुशखबरी कि जिससे हमारे मुल्क में इंसाफ की, जिसे कहते हैं कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, या इतना बजट फालतू पड़ा हुआ था उनके पास कि उन्होंने अपने तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन को जो ग्रेड 1 से 22 तक में समझ लें कि उन्होंने खाकरोब से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको 3 जो तनख्वाहें हैं उसका बोनस ना दिया हो। नाज़रीन, दूसरी जानब वाज़े सबूत ऑडियोज़ और वीडियोज़, बेशुमार वीडियोज़ और ऑडियोज़ के होने के बावजूद यास्मीन राशिद को आज एक अदालत ने जो है वो ना सिर्फ ज़मानत फराहम की बल्कि उस केस जो सर्वर रोड थाने में मुकदमा दर्ज है कोर कमांडर हाउस पर हमले का, उससे बरी करने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, ये कैसा मुल्क है, ये कैसा इंसाफ है कि जब सारे सबूत होने के बावजूद, हर एक एविडेंस बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होने के बावजूद ये देखा जाता कि इंसाफ के तकाज़े क्या हैं, तो एक इस बेस पर कि जी वो एक बुज़ुर्ग खातून हैं और वो बीमार हैं, क्या बुज़ुर्गों को या ख़वातीन को ये इजाज़त है कि मुल्क में इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हों, लोगों को लीड करती हुई वहाँ पर लेकर जाएं और कोर कमांडर हाउस में जो है वहाँ पर जलाओ गिराओ, और वो जो कोई मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे लोगों ने ना देखी हो। नाज़रीन, कैसी क्या कहते हैं कि बदकिस्मती है हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ की कि ऐसे लोगों को हमदर्दी, अब देखें बहुत सारे लोगों को अब ये हमदर्दी के दौरे पड़ रहे हैं, अब उनको नज़र आ रहा है कि जी ख़वातीन हैं तो इनके ऊपर जो है वो ये नहीं होना चाहिए। और भाई, किसने कहा था कि इन ख़वातीन को इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हों? नाज़रीन, ये कौन से ऐसे मुल्क में होता है जहाँ पर ये देखा जाए हाँ खातून जो है वो 10 बंदे मार दे, उसके बाद जो है आग लगा दे पूरे के पूरे घर को या पूरे के पूरे एक इदारे को या सिस्टम को, और उसके बाद वो ये कहे कि मैं तो खातून हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो ये सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि ये कलंक है, ये एक ऐसा कलंक है, ठीक है, जिसको किसी भी सूरत में हमें हमारे मुल्क को ही धोना पड़ेगा, हमारी अदलिया को ही इस दाग को धोना पड़ेगा। फिर जब देखें दूसरी जानब जब फ़ौजी अदालतों में केस चलाने की बात आती है तो सारे लोगों को फिर तकलीफ़ होती है कि जी फ़ौजी अदालतों में जी मुकदमात ना चलाए जाएं और वहाँ पर ये नहीं हो सकता, वहाँ पर वकला को भी रसाई नहीं होती, वहाँ पर मुल्ज़मान को इंसाफ नहीं मिलता। अगर आपको इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टी उठे और वो किसी भी जगह पर हमलावर हो, कल आज इन्होंने ये किया है कि कोर कमांडर हाउस या जीएसक्यू पे हमला किया है, तो कल को ये जो हमारा जहाँ पर एक किस्म का एटमी प्लांट होगा या कोई हमारे आर्टिलरी के कोई ऐसे यूनिट्स होंगे या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर हमारा एमुनिशन तैयार होगा, तो वहाँ पर ही हमला करेंगे, धमाके करेंगे, उसके बाद जो है वो एक किस्म का पूरे के पूरे वो सिस्टम को, वो यूनिट को उड़ा देंगे। उसके बाद क्या होगा, अदालतें कहेंगी कि नहीं भाई, इनको ये ख़वातीन हैं और इनको जो है इनकी माफ़ी बनती है। और हमारे ऐसे वो अरस्तु किस्म के लोग जो ये आते हैं वो कहते हैं जी देखें जी आपने इन ख़वातीन के लिए इनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे, आप इनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। भाई कैसे, मेरे ख्याल में कोई ऐसी खातून नहीं है जिसकी मैंने वो वीडियोस ना देखी हूँ, जिनकी मैंने गालियाँ ना देखी हूँ, जिनकी मैंने वो सारे प्रूफ्स ना देखे हों जो उन्होंने जलाओ घराव के वक्त वहाँ पर मुहैया किए खुद अपनी वीडियोस बनाकर।
तो ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे लोगों के साथ फिर हमदर्दी की जाए, और ये कैसे मुमकिन है कि इन लोगों को एक जिसे कहते हैं मक्खन के बाल की तरह केसेस से निकाल दिया जाए। हाँ, ये तो है कि जी एक पढ़ा लिखा नौजवान था, वो एक किस्म का, वो जो हाशिर दुरानी की जब कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया था, तो उसको जो है वो आर्मी फौजी अदालतों के हवाले कर दिया जाए। और ये यास्मीन राशिद चूँकि बुजुर्ग है और ख़ातून है, इसलिए इसको जो है ना बरी कर दिया जाए। इसका मतलब है कि कल को सारे मुल्क के बाबे जो हैं वो इकट्ठे होंगे और वो किसी बहुत बड़ा धमाका कर देंगे, और हम उसके बाद कहेंगे नहीं जी ये बुजुर्ग हैं और ये इनमें ख़वातीन हैं, तो इसलिए इनको माफ़ी दे दी जाए। तो ये मेरे ख्याल में निज़ाम इंसाफ के साथ नाज़रीन बहुत बड़ी ज़्यादती है, और कल कलां को यही लोग फिर चीखें मारेंगे जब, अब मैं अब ये आपको क्लियर बता रहा हूँ कि यास्मीन राशिद को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, उसको किसी न किसी तरह और उसकी नज़रबंदी हो जाएगी, किसी और केस में पकड़ा जाएगा। फिर उसके बाद होगा क्या कि इनका केस जो है फौजी अदालत में चला जाएगा, और फिर सारे लोग चीखें मारेंगे और फिर कहेंगे जी देखें जी हमारे मुल्क में जी इंसानी हकूक़ की बड़ी जो है ना जी वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ओ भाई, इंसानी हकूक़ तब कहाँ थे जब आपने इन जगहों पर हमला किया, जब आप इनको लीड कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर कोई भी होता, कोई भी सियासी पार्टी होती, कोई भी सियासी रहनुमा होता, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है, मेरा स्टांस यही होता। अगर इसमें पीपल्स पार्टी होती, इसमें मुस्लिम लीग नून होती, JUIF होती, कोई मजहबी जमात, कोई ग्रुप भी होता, अगर वो फ़ौज पर इस तरह से हमलावर होता तो मेरा बयान या मेरा तजिया यही होता जो मैं आज आपको कह रहा हूँ। मुझे किसी किस्म की कोई क्योंकि कहते हैं कि नफ़रत जो है वो इंसान को जुर्म से होनी चाहिए, ना कि इंसान से। हमें इनके खातून होने पर, इनके किसी भी तरह के कंडक्ट पर हमें कोई, चाहे ये जिस तरह के मर्जी फेम में रहें या रहना पसंद करें, हमें इनसे कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो जुर्म इन्होंने किया है उसकी सज़ा इन्हें हर सूरत में मिलनी चाहिए। अगर यास्मीन राशिद को छोड़ा जाता है तो फिर सारे वर्कर्स को भी छोड़ दिया जाए और फिर आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए, और फिर एक दफ़ा इन सब को एक किस्म का तैयारी करने का मौका दिया जाए कि दोबारा ये भरपूर तरीके से हमलावर हों। जिस तरह कि आप देखें कि बहुत सारे, मैं सोशल मीडिया जो है मेरे जितना शायद ही को इस्तेमाल करता हूँ, तो जब मैं ये देखता हूँ कि नीचे जो कमेंट्स हैं, तो एक किस्म का वो जो तमाम PTI के वर्कर जो ज़ेरे ज़मीन छुपे हुए थे, अब वो भी रीयूनियन कर रहे हैं। हमें PTI वर्कर से कोई नाज़रीन, वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं कि, लेकिन वो लोग जो इस वक्त भी प्रोपेगेंडा, इस वक्त भी इंतशार की बातें कर रहे हैं और मुसलसल गाली गलोच कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में मैं नहीं समझता कि उनको किसी भी तरह से छोड़ना चाहिए या उनको किसी भी तरह से इस तरह का एक सेफ पैसेज देना चाहिए, ताकि ये उनसे पहले, हाँ, अगर मिसाल के तौर पे देखें, कल कलां को अगर मैं यही बात कर रहा था कि जी खदीजा शाह की जिस तरह बात की जा रही थी कि वो जिस साहब का आर्मी चीफ की जो नवासी हैं, अगर उसको गिरफ़्तार किया जा सकता, अगर उसको क्या कहते हैं कि ज़मानत नहीं दी जा रही, तो फिर कहाँ का ये इंसाफ है कि जी भाई अपना ये यास्मीन राशिद को दे दी जाए। क्योंकि कल की बात है, खदीजा शाह ने कहा कि जी यास्मीन राशिद को जो है ना वो रिलीफ फ्राहम किया जाए, उनके बारे में आवाज़ उठाएं, तो आज उसको जो है ना रिलीफ भी मिल गया और उसके साथ साथ हुआ क्या कि उनको बरी भी कर दिया गया। तो ये चीज़ें नाज़रीन हमारे लिए इंतहाई ज़्यादा गलत भी हैं, और ये जो जिस तरह से एक दिया जा रहा है कि जी 3-3 महीने की तनख्वाहें दी जा रही हैं, और मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह से भी हमारे निज़ाम इंसाफ को जिसे कहते हैं कि मज़ीद एक बदनामी का धब्बा, जिस तरह हमारा मुल्क निज़ाम इंसाफ के ऊपर बन चुका है, तो इसको मज़ीद खुदारा इसको रोकें। और ये जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं, जिस तरह के रिलीफ फ्राहम हो रहे हैं, तो फिर हर एक को बराबर की सतह पर जो है वो माफ़ी दी जाए। और अगर यास्मीन राशिद को या किसी भी नुमाया मर्द या खातून है उसको अगर रिहा किया जाता है, उसको अगर छोड़ा जाता है, तो फिर मेरा खुद का इस पूरे निज़ाम से एतबार उठेगा। और मैं चाहूँगा कि फिर कोई भी शख्स जो है वो, इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी या हमारा जो मुआशरा है वो एक किस्म का बेराह रो है, और उसमें किसी को भी हर तरह का हक हासिल होगा कि वो हर तरह की कार्रवाई कर सके, चाहे वो आग लगाए, चाहे वो किसी भी तरह से इस मसले को जिसे कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो जिस तरह से भी एक्ट करे, तो फिर उसको हर सूरत में मेरे ख्याल में हर हाल में उसको आज़ादी होनी चाहिए। तो ये एक वाज़ेह तरीन चीज़ है जिसको जितनी जल्दी मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो बेहतर होगा। और मैं बल्कि ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इन तमाम लोगों के केसेस जिन्होंने भी इस एक्ट में हिस्सा लिया है, हाँ, बिल्कुल शफाफ तहकीकात के बाद, तो अगर वो ये साबित हो जाए कि ये लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं, तो इनका जो तमाम केसेस हैं फ़ौजी अदालतों में चलाने चाहिए। ये जो अदालतें इस वक्त सहूलतकार का किरदार अदा कर रही हैं, फिर इनको एक किस्म का वाज़ेह जवाब भी मिल जाएगा, और उस
वकला बरादरी को भी और उन सो कॉल्ड किस्म के सोशल एक्टिविस्टों को भी जो ये इस वक्त कंपेन चला रहे हैं कि जी ये कोई 9 मई का कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसके ऊपर ख़वातीन को या किसी को इस तरह सजाएं दी जाएँ। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन जो हैं वो इंसाफ फ्राहमी के हवाले से कुछ बेहतर पैगाम लाएंगे। और जो अगला हफ्ता है जिसमें कहा जा रहा है कि जी बहुत जल्दी बड़ी गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस 9 मई के जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको वाज़े तौर पर संगीन सज़ाएँ मिलेंगी, और वो भी फ़ौजी अदालतों के ज़रिए। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।